अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं वर्गोस। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये वीक स्टार्ट होगा 26 मार्च टू 31 मार्च। इसमें आपकी स्टार्स फोरकास्ट क्या है इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। कुछ एहतियात की बातें होंगी तो वो भी आपके गोशगुजार करूँगा, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिविटी ही रहती नज़र आती है इंशाल्लाह। ये ज़रूर कहूँगा वर्गोस के चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, दूसरों के साथ अपने चैनल को शेयर भी किया करें। तो करियर से आगाज़ करते हैं वर्गोस। करियर आपका मामूल के मुताबिक चलता हुआ नज़र आता है और बेहतरीन चलता नज़र आता है। इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं आप। इस वक्त में आपको जिस तरह की सपोर्ट मिल रही है नेचर की, आप अगर कोशिश बढ़ाएं, अपने करियर में सेटल होना चाहें, फ्लरिश करना चाहें, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना चाहें, ये सभी चीज़ें आपके लिए मतवक़्क़े हैं। यानी अगर कोई जॉब करता है और अपनी अर्निंग से सेटिस्फाई नहीं है तब भी वो कोई उसके साथ ऑनलाइन काम कर सकता है या कोई अलग से काम कर सकता है। एहतियात की क्या बात होगी ये भी ज़रूर करूँगा, इसलिए बात को पूरा सुनिएगा ज़रूर वर्गोस। ये ना हो कि आप अधूरी बात सुन के कुछ फ़ैसले ले लें और मसाइल का शिकार हो जाएं। सो बात को पूरा सुनिएगा, जो एहतियात की भी बात करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी पॉजिटिव बातें करते हैं तो आप काम बढ़ा सकते हैं, आप जॉब में तब्दीली कर सकते हैं, नए मौके मिलते नज़र आते हैं, नए असबाब बनते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। सो ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। वो लोग जो जिनके लिए भी रोज़गार का इंतज़ाम नहीं था, हो सका या नहीं हो पाया, उनको ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी कोशिशों को बढ़ाएं और अपनी कोशिश को जारी और सारी रखें इंशाल्लाह। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब का हसूल भी उसके लिए मुमकिन है। अगर कोई वैसे ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयड या कोई काम करना चाहता है तो रोज़गार का इंतज़ाम होना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कोशिश कर चुके हैं या कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी डायरेक्शन की तरफ ज़रूर गौर करें कि वो दुरुस्त सिमत में कोशिश कर रहे हैं या नहीं, या उनको जिस काम में कोशिश कर रहे हैं उसमें उनकी ग्रिप है, उतने काबिल हैं वो उसमें। और अगर ऐसा है कि वो इतने काबिल हैं तब भी सम टाइम ऐसा होता है वर्गोस कि किसी एक काम में इंसान को कामयाबी नहीं मिल रही होती, तो उसको ज़रूर ये चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर उसमें होनी चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन को बदल के देखे, किसी और की काम की तरफ जाना शुरू करे। वो कहते हैं ना, उर्फ़ आम में हमारे यहाँ मुहावरतन ये बात अक्सर कर दी जाती है, बड़े बुज़ुर्ग भी ख़ास तौर पे ये बात कर दिया करते थे कि इस बंदे को फ़लाँ काम बहुत रास है। पंजाबी में बताऊँ तो लोग कहते थे एनो लोया बड़ा रास है, एनो ए वाला काम बड़ा रास है। तो इस तरह के भी मामलात होते हैं सम टाइम कि आप अगर अपनी फील्ड को चेंज करके देखें तो हो सकता है उसमें आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए। गो कि आपका इतना इंटरेस्ट उसमें ना हो, लेकिन जाहिर है कि रोज़गार तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा चेंज भी ट्रैक को करके देखा जा सकता है। वो लोग जिनको बहुत कोशिशों के बाद भी कामयाबी नहीं हो रही, लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन तो ये बताती है कि नए मौके मिलते भी नज़र आते हैं, रोज़गार का इंतज़ाम होना भी आसान है, जॉब का हसूल भी मुमकिन है, एक से ज़ायद काम करना भी आपके लिए बेहतर रहता हो नज़र आता है। ये तमाम ही चीज़ें बेहतर रहती नज़र आती है, कोशिश को बढ़ाना ज़रूरी है। चांद ग्रहण लास्ट वीक में हुआ था। जिन लोगों ने तो लास्ट वीडियो देखी उनको तो मालूम होगा कि 25 मार्च को चांद ग्रहण था। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा कोई असरात नहीं थे उसके आ सकते, बिलखुसूस सब कॉन्टिनेंट पर रहने वाले लोगों के लिए। तफसील बयान कर चुका है उसकी। अब सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि अगर किसी पे कोई असरात आए भी तो ज़ाहिर है कि वो 26-27 इन 2-3 दिनों तक भी रह सकते हैं। सो सदकात ज़रूर दें, बाबरकत महीना है, सदका दें, इस नीयत से भी दें चांद ग्रहण की, और वैसे भी सदकात दें, दुआएं करें। इबादत में तो आप मशगूल होंगे ही, दुआएं करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर कोई थोड़ा बहुत किसी को मसला ऐसा महसूस हो भी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो 2-3 दिन में
सेटल हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही कुछ मसाइल आ सकते हैं कि कुछ जल्दबाजी की तरफ लोग चले जाएं, कुछ जहनी दबाव का शिकार हो जाए, कुछ जहनी उलझनों का शिकार हो जाए, इस तरह के ही कुछ मामला रह सकते हैं। तो वो 2-3 दिन में इंशाल्लाह वैसे भी उसके असरात ख़त्म हो जाएंगे अगर किसी पे आएंगे। यानी करियर की अगर बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन चलता नज़र आता है, ज़्यादातर इसमें पॉजिटिविटी रहती है। कुछ लोगों को कुछ मसाइल छोटे मोटे आ सकते हैं। रिलेशंस की बात करते हैं आपके वर्गोज़, रिश्तों में मामलात बेहतर रहते नज़र आते हैं इंशाल्लाह। फैमिली वेलफेयर के लिए वक्त बहुत मौजू है, बहुत बेहतरीन है। जो लोग इस काबिल हैं कि अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए कुछ कर सकें, उनकी आसाइशों के लिए, जायज़ ख्वाहिशात के लिए, उनकी आसानियों के लिए, तो उनको ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर अपनी फैमिलीज़ के कंफर्ट के लिए ज़रूर ऐसे इक़दाम करें। इस वक्त में आसानी भी रहेगी, बेहतरी भी रहेगी, अप्रिसिएशन भी मिलेगी, और ज़ाहिर है कि बेशक वो आपकी फैमिली ही, आप ज़ाहिर है आपका फ़र्ज़ है उनके लिए आसानी पैदा करना, तो उसका अजर अज़ीम भी आपको मिलेगा और आपके लिए भी मामलात में आसानी रहेगी इंशाल्लाह, और मोहब्बतें भी बढ़ेंगी इस तरह के इक़दाम से इंशाल्लाह अज़ीम। लव लाइफ भी बेहतरीन रहती हुई नज़र आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात, उनको ये ज़रूर कहूँगा, कह रहा हूँ काफ़ी हफ्तों से कि वक्त मुवाफ़िक है, वक्त बहुत बेहतर है। निकाह की तरफ जाने की कोशिश करें, भले से वो लव मैरिजेस वाले मामलात में हैं या अरेंज मैरिजेस वाले। अगर पहले कहीं रुकावट आ रही थी, आपने कोशिश की 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी, कुछ मसाइल आ गए, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं वर्क उसके ऐसे ही रहेंगे मामलात बेहतर हो चुके हैं ऑलरेडी। सो आप कोशिश को अपनी बढ़ाएं। इस वक्त में जो लोग निकाह मुनक्किद करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम बाबरकत रहता हुआ नज़र आएगा। ये बात मैं इसलिए हर हफ्ते आपके गोश गुजार करता हूँ, आपको इतनी तलकीन करता हूँ इस बात की कि आप ज़रूर ये कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में मैं ही आपको ये बात कह रहा हूँ। वर्गोस के रिश्तों में थोड़ी एहतियात बरतें, लव लाइफ वाले मामलात में थोड़ी एहतियात बरतें, शादी वाले मामलात में थोड़ी ज़्यादा देख के ज़्यादा एहतियात करें, कुछ मसाइल आ सकते हैं। सो ये वक्त बहुत बेहतर है, तो इस वक्त में ऐसे डिसीजंस ले लेने चाहिए आपको। तो रिलेशंस में भी माशाल्लाह ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरी रहती नज़र आती है। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं जो लोग, स्टडीज़ के हवाले से जाना चाहते हैं, काम काज के हवाले से जाना चाहते हैं, हर ही तरह बेहतरी रहती नज़र आती है। अपनी कोशिशों को जारी और सारी रखें, कहीं पे कुछ स्लो डाउन रहें चीज़ें, कुछ हर्डल्स आ जाएं। पाकिस्तान में रहने वाले तो बिलखुसूस लोग, और इस खित्ते में रहने वाले बल्कि लोग जो बांग्लादेश, इंडिया, इन सभी जगहों पे रहने वाले, ज़ाहिर है जो व्यूवर्स हैं हमारे इस चैनल के, इन तमाम ही जगहों पे रहते हैं, बल्कि बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं बिलखुसूस इंडिया में रहने वाले लोग भी। सो उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ये इन खित्तों में रहने वाले, इस खित्ते में रहने वाले जो लोग हैं, इसमें वैसे भी मामलात कुछ ऐसे हो चुके हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं काम काज के हवाले से, सेटलमेंट के लिए, तो उनके लिए कुछ वैसे भी मसाइल बढ़ चुके हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स नहीं लोगों को मिलती, बहुत कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं, फीडबैक आते हैं लोगों के कि ये हर्डल आ गई जी, क्या हर्डल है जी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही एम्बेसी की। तो वो ओवरऑल सभी के लिए ये मामलात हैं, वो सिर्फ वर्गोस के लिए या सिर्फ सेजिटेरियंस के लिए या सिर्फ एरिस के लिए नहीं, वो तमाम ही लोगों के लिए ऐसे मामलात हैं। सो इस तरह के मामलात आएँ तो आपको ज़ाहिर है कि सब्र करना चाहिए, थोड़ा फाइट करना चाहिए मामलात के साथ, लेकिन डिसअपॉइंट होके रोकना नहीं चाहिए अपने मामलात को, कोशिश को जारी और सारी रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं। सेहत में भी बेहतरी रहती नज़र आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत मसाइल का शिकार होते हुए नज़र आए तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। फॉर ग्रांटेड बिल्कुल ना रहे, लेकिन नेचर आपको सपोर्ट कर रही है। अगर किसी तरह कोई जहनी या जिस्मानी आर्जे में मुब्तला आता तो इंशाल्लाह रिकवरीज की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। खैर होगी इंशाल्लाह। वर्गोस बहुत ही बेहतरीन टाइम है, बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शंस हैं। कुछ थोड़ी थोड़ी एहतियात है, वो कुछ चांद ग्रहण की आगे, कुछ सूरज ग्रहण होगा इन 10-15 दिनों में, कुछ थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिएगा, किसी पे फुली डिपेंड करके काम ना कीजिएगा, भले से वो आपके रिश्तों के मामला हों या करियर के।
ये थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा, अदरवाइज़ मामलात आपकी फेवर में ही रहते नज़र आते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। तो इतनी सारी खुशखबरियों के बाद ये तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट्स पे अपनी राय का, अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर किया करें, अपने इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।